हुसैन मैथ्स एकेडमी पे आपका वेलकम है। और ये मेरी सीरीज़ है ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर, तो जिसमें प्रीवियस वीडियोस में आप तक पहुंचा चुका हूं। और आज का मेरा टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में। तो मैं आपसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ऊपर एक डिटेल डिस्कशन करने वाला हूं यहाँ पर। तो आइए देखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में मैं क्या चीज़ें आपको बताने वाला हूँ, क्या चीज़ें सिखाने वाला हूँ। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में जो आपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ पढ़े थे, जो मैंने इससे प्रीवियस वीडियो में आपको बताए हैं, वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ जो है वो एंगल का फंक्शन है। जैसे जैसे एंगल चेंज होता रहेगा वैसे वैसे उसकी वैल्यू चेंज होती रहेगी। तो वही 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ जो हैं उन्हीं को जो है हम फंक्शन बना देते हैं एंगल का। तो जिसमें से सबसे पहला ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मैंने लिया है y इज इक्वल टू साइन थीटा। y इज इक्वल टू साइन थीटा। मैंने एक कर्व पहले से ही बना लिया था ताकि आपका टाइम थोड़ा सा सेव हो जाए, नहीं तो इसमें मुझे टाइम लग जाता बनाने में कर्व को। तो y इज इक्वल टू साइन थीटा के कर्व को देखते हैं, इससे क्या इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो देखिए इस कर्व को, 0 पे इस कर्व की वैल्यू 0 है, फिर π/2, उसके बाद पाई, 3π/2, 2π। तो ये एक साइन का फंक्शन है, ठीक है। ये साइन का फंक्शन है। किसका फंक्शन है? ये साइन एंगल का फंक्शन है। तो ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है y इज इक्वल टू साइन ऑफ थीटा, ये थीटा जैसे जैसे वेरी कर रहा है वैसे वैसे इसकी वैल्यू y एक्सिस पे वेरी करती। फर्स्ट क्वाड्रेंट कितना होता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है 0 से लेकर 90 डिग्री। तो 0 से लेकर 90 डिग्री में साइन की वैल्यू कैसी आ रही है? देखिए इस कर्व में 0 से लेकर 90 में जब एंगल 0 से 90 डिग्री तक है तो इसकी जो वैल्यूज आ रही हैं वो सारी एक्स एक्सिस से अपवर्ड आ रही हैं। सारी वैल्यू अगर एक्स एक्सिस से अपवर्ड आ रही हैं, इसका मतलब ये है कैसी वैल्यूज हैं? ये सारी पॉजिटिव वैल्यूज हैं। तो 0 से 90 डिग्री में फर्स्ट क्वाड्रेंट में इसकी वैल्यू होगी पॉजिटिव। उसके बाद सेकंड क्वाड्रेंट में π/2 से पाई अभी भी एक्स एक्सिस से ऊपर है, एक्स एक्सिस से ऊपर है मींस पॉजिटिव। यहां भी पॉजिटिव और यहां भी पॉजिटिव। उसके बाद पाई से 3π/2, 180 से 270, 180 यहां लिख दीजिए 270, 180 से 270, 180 से 270 वैल्यू कैसी आ रही है इसकी? ये कर्व एक्स एक्सिस से नीचे आ गया है, एक्स एक्सिस से नीचे आ गया, एक्स एक्सिस से नीचे आ गया। तो y की वैल्यू कैसी मिल रही है इसको? निगेटिव मिल रही है। तो ये हो गया भाई निगेटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट में चलते हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट कहां से कहां तक है? 270 से प्लस 270 से प्लस 360 डिग्री तक, ठीक है। तो 270 ये हो गया आपका, 3π/2 कितना हो गया? 270 हो गया, और 2π 360 डिग्री हो गया। तो 270 से 360 तक आपको वैल्यूज कैसी मिल रही है? कर्व कैसा है? y एक्सिस के, एक्स एक्सिस के नीचे है, एक्स एक्सिस के नीचे है तो y की सारी वैल्यूज आपको निगेटिव मिल रही है। तो यहां भी निगेटिव। क्या रिजल्ट मिला यहां से? यहां से रिजल्ट ये मिला हमको कि जो साइन का कर्व होता है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है। और ये एक पीरियोडिक फंक्शन है जो 2π के बाद रिपीट कर जाएगा। मैंने जो है वो सिर्फ एक पीरियड 0 से 2π के बारे में आपको यहां एक्सप्लेन कर दिया है। ये आपको कर्व याद रखने की जरूरत नहीं है निगेटिव पॉजिटिव के लिए। मैं अभी आगे चल के आपको एक ट्रिक बताऊंगा, वहां से आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी किस फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव होगा, सेकंड में कौन कौन पॉजिटिव होगा, थर्ड में कौन पॉजिटिव होगा, बाकी कौन निगेटिव होंगे, फोर्थ में क्या सिचुएशन होगी। सारी चीज़ों का मैं अभी कंक्लूजन दे दूंगा आपको इस वीडियो के लास्ट तक। लेकिन जब तक चीज़ों को समझिए कि वो जो पॉजिटिव निगेटिव हम लोग करते हैं कि फर्स्ट में ये पॉजिटिव हो गया, फर्स्ट में सारे पॉजिटिव हो गए, सेकेंड में ये पॉजिटिव है वो निगेटिव है, थर्ड में ये पॉजिटिव है वो निगेटिव है, फोर्थ में ये पॉजिटिव है वो निगेटिव है। तो ये चीज़ें आती कहाँ से हैं? वो यहीं से आती हैं, वो कर्व से आती हैं। कर्व में जब उसकी वैल्यू पॉजिटिव होती है तो वो पॉजिटिव हो गया, कर्व में जब उसकी वैल्यू निगेटिव हुई, निगेटिव कहां कहां हो रही है? साइन का कर्व देखिए, साइन का कर्व नीचे कहां कहां आ रहा है? पाई से 2π तक, पाई से 2π, पाई से 2π मींस 180 से 360 डिग्री तक, 180 से 360 डिग्री तक ये कर्व नीचे है, इसलिए इसकी वैल्यू यहां पर निगेटिव है और यहां पर निगेटिव है। इसी तरह सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए हम लोग ये स्टडी करेंगे एक एक करके। अच्छा, ये क्या किया है मैंने इस फंक्शन को 0 से लेके π/2 तक इसको जूम कर दिया है, ठीक है। जूम क्यों किया है? जूम मैंने इसलिए किया है कि मैं यहां पर आपको इसकी वैल्यूज दिखाना चाह रहा था कि आपको इसकी वैल्यूज क्या होंगी।
किसी पार्टिकुलर एंगल पर, वो एंगल जो बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, जैसे 0 डिग्री है, 30 डिग्री है, 45 डिग्री है, 60 डिग्री है और 90 डिग्री है। तो इनकी वैल्यूज़ मुझे यहाँ रिप्रेजेंट करनी थी। तो 0 पे मैंने देखिए 0 लिया है, साइन ऑफ 0 0, साइन ऑफ 30 डिग्री हाफ, साइन ऑफ 45 डिग्री 1/√2, साइन ऑफ 60 डिग्री √3/2 और साइन ऑफ 90 डिग्री 1। अब अगर बच्चों को याद करना हो साइन की वैल्यूज़, तो अगर स्टूडेंट हाई स्कूल तक है तो फिर वो पूरी टेबल बनाएगा, पूरी टेबल बनाने के बाद बनाएगा, उसको लिखेगा, फिर सब ट्रांसफॉर्म करेगा, ट्रिक लगाएगा, तो उसको डायरेक्ट वैल्यूज़ नहीं याद होती हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग को डायरेक्ट वैल्यूज़ याद हों, आप वो टेबल ना फॉर्म करें, ठीक है। वो टेबल फॉर्म करेंगे तो कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए वो बेहतर नहीं है, ठीक है, वो वेस्टेज ऑफ टाइम है। कॉम्पिटेटिव एग्जाम में अगर आप टेबल बना रहे हैं, वैल्यूज़ आपको डायरेक्ट याद नहीं है, तो बेहतर नहीं है मेरे हिसाब से। तो आपको ये डायरेक्ट वैल्यूज़ याद करने का क्या है, 0 का मतलब ये y = साइन ऑफ थीटा जो है, इसका मतलब यह है कि हमें पहाड़ पे चढ़ना है, ठीक है। ये पहाड़ है, इसके ऊपर हमें मूव करना है। तो पहाड़ पे कहां से चढ़ेंगे आप? ग्राउंड लेवल से चढ़ेंगे। तो ग्राउंड लेवल को क्या बोला गया है? ग्राउंड लेवल को 0 बोला गया है, ठीक है। और पहाड़ के टॉप हाइट कितनी है? टॉप हाइट 1 है। तो 90 डिग्री जब आप पहुंचेंगे तो आप पहाड़ पे चढ़ जाएंगे, ठीक है। ये ऐसे ही मैं बता रहा हूं आपको, ठीक है। एक ऐसे याद करने की ट्रिक बना सकते हैं आप इसको, कि साइन 0 पे 0 होगा और 90 डिग्री पे क्या है, आप पहाड़ पे चढ़ गए, क्योंकि आपको पहाड़ पे चढ़ना है। इसके कितने बीच में कितने इंटरवल हैं, मतलब बीच में कितने इसके स्टेप्स हैं? पहला स्टेप जो है, जो पहला पड़ाव है इसका, वो है हाफ। यानी जब आप 30 डिग्री पे होंगे तो आपका फर्स्ट बस था, उसको क्या बोलेंगे यार तो ये कर्व कैसा है? साइन का कर्व है कि आप पहाड़ के ऊपर मूव कर रहे हैं। तो आप मूव करेंगे 0 डिग्री से, ग्राउंड से मूव करेंगे, तो ग्राउंड का मतलब हो गया 0 डिग्री। उसके बाद जो फर्स्ट हाल्ट होगा आपका, जब आप अपनी ट्रिप स्टार्ट करेंगे, तो आपका जो पहला हाल्ट होगा वो हाफ ऑफ द डिस्टेंस होगा, ठीक है। हाफ ऑफ द डिस्टेंस कितना? पूरा डिस्टेंस 1 है, तो हाफ ऑफ द डिस्टेंस हो गया हाफ, ठीक है। शुरू में बहुत ज़्यादा एनर्जी है, इसलिए काफ़ी तेज़ी से चढ़ गए आप, हाफ तक पहुंच गए, हाफ ऑफ द डिस्टेंस। उसके बाद आपका रेट पहाड़ पे चढ़ने का वो स्लो हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि फिर आगे का रास्ता इतना इजी नहीं होता है। बहुत ज़्यादा हाइट पे जाने के बाद आपकी स्पीड स्लो हो जाएगी। तो सेकेंड हाल्ट है आपका 45 डिग्री पे। 45 डिग्री पे वैल्यू कितनी है? 45 डिग्री पे वैल्यू है 1/√2। और थर्ड हाल्ट है आपका 60 डिग्री पे, जो है √3/2। और फोर्थ जो है, आप डायरेक्टली टॉप ऑफ द पीक, जो इसकी पीक है, इस माउंटेन की जो पीक है, वो आपने अचीव कर लिया है। तो ये सारी चीज़ें ऐसे ही बस बता रहा हूँ आपको, कि अगर आपको याद रखना है तो 0 से स्टार्ट होगा, क्योंकि पहाड़ी पे चढ़ना है आपको। 0 पे 0 डिग्री, फर्स्ट हार्ट 30 पे होगा, सेकेंड हार्ट 60 पे होगा, 45 पे होगा, थर्ड हार्ट 60 पे होगा। उसके बाद फाइनली आप वहाँ पहुँच जाएंगे। तो फर्स्ट हाल्ट में आप कहाँ तक पहुँचेंगे? हाफ ऑफ द डिस्टेंस पहुँचेंगे, 1/2 तक। सेकेंड हाल्ट पे 1/√2 और थर्ड हाल्ट पे √3/4 और फोर्थ पे फाइनली आप जो है वो पीक पे पहुँच जाएंगे। तो आपको टेबल याद करनी है। मैं उसको प्रीफर नहीं करूँगा कि आप वो बनाइए और वो सारी चीज़ें करिए। चलिए, उसके बाद क्या करना है? आइए, तो ये साइन की जो इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने बता दी है। कैसा फंक्शन है ये? इंक्रीजिंग फंक्शन है। कंटिन्यू वैल्यू इसकी बढ़ रही है। अगर आप इसका स्लोप लेंगे तो हमेशा जो है उसका स्लोप पॉजिटिव आएगा। तो साइन जो है वो 0 से लेकर π/2 तक इंक्रीजिंग फंक्शन है, π/2 से लेकर 3π/2 तक डिक्रीजिंग फंक्शन है, और 3π/2 से वो फिर आगे इंक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा। जब हम मैक्सिमम मिनिमम पढ़ेंगे तो वहां पर इसकी डिटेल डिस्कशन करेंगे। अभी इसके बारे में बहुत ज़्यादा बात नहीं कर रहे हैं। अभी तो हमें क्या देखना है कि इसका साइन देखना है कि किस कोऑर्डिनेट में पॉजिटिव है, किस कोऑर्डिनेट में निगेटिव है, और कहां पर इसकी क्या क्या वैल्यूज हैं। तो जो पार्टिकुलर एंगल्स मैंने लिए हैं 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। 0 पे 0, 45 पे 1/√2, 60 पे √3/2 और उसके बाद 90 पे आप पहुंच गए हैं अपनी डेस्टिनेशन को। सेकंड कर्व लिया है मैंने y = cos थीटा। तो cos थीटा कैसा है? आप साइन पे तो आप पहाड़ पे चढ़ गए थे, cos थीटा में आपको पहाड़ से नीचे उतरना है। तो जब पहाड़ से नीचे उतरेंगे आप, ये देखिए मैंने उसको जूम कर दिया है, 0 से 90 डिग्री को यहाँ पे जूम कर दिया है, ठीक है, जूम करके आपको दिखाया है। तो जब आप पहाड़ से नीचे उतरेंगे तो पहाड़ पे आप, ये 0 डिग्री है, ये 0 डिग्री है, ये 0 डिग्री है। 0 डिग्री पे कहां पर हैं आप? 0 डिग्री पे आप हैं पहाड़ के ऊपर। उसके बाद जब 30 डिग्री है, 30 डिग्री मीन्स फर्स्ट हाल्ट है आपका। तो पहाड़ से उतरेंगे तो फर्स्ट हाल्ट होगा आपका √3/2। फिर सेकंड हाल्ट कहां होगा? 45 डिग्री पर होगा, उसकी वैल्यू होगी 1/√2। थर्ड हाल्ट कहां होगा आपका? थर्ड हाल्ट होगा 60 डिग्री पे, उसकी वैल्यू होगी हाफ, और फाइनली फोर्थ आप ग्राउंड पर आ जाएंगे। अच्छा, एक इन दोनों में इंटरेस्टिंग पॉइंट है। इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि 45 डिग्री पर दोनों की वैल्यू 1/√2 है। इसका मतलब जो इनका सेकेंड हाल्ट है,
सेकेंड हाल्ट जो है साइन का और कॉस का, साइन का जो सेकेंड हाल्ट है उस पर 45 डिग्री पे 1/√2 है, और कॉस का भी जो सेकेंड हाल्ट है 45 डिग्री उस पर भी वैल्यू 1/√2 है। इसका मतलब ये जो इधर से जा रहे हैं और जो उधर से लोग आ रहे हैं ये दोनों 45 डिग्री पे मिलेंगे, एक दूसरे से हाय हेलो करेंगे। ठीक है, तो 45 डिग्री जो है ये मीटिंग पॉइंट है किसका किसका, साइन का और कॉस का। बस फर्क ये है कि साइन में लोग ऊपर जा रहे हैं और कॉस में ऊपर से नीचे आ रहे हैं, तो दोनों की वैल्यू 45 डिग्री पर कितनी है, 1/√2 है, सेम वैल्यू है क्योंकि ये मीटिंग पॉइंट है दोनों का, सेकेंड हाल्ट। चलिए उसके बाद थर्ड हाल्ट और फोर्थ हाल्ट पे फोर्थ राउंड में वो आ गए अपना ग्राउंड पे आ गए, 0 पर आ गए। तो ये कॉस के बारे में मैंने आपको बता दिया। कॉस कैसा फंक्शन है, कॉस 0 से π/2 तक डिक्रीज हो रहा है, फिर π/2 से पाई तक फिर डिक्रीज हो रहा है, फिर पाई से इंक्रीज करेगा और 2π तक इंक्रीज करता रहेगा। तो ये सारी चीजें इसके अंदर। थर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ले लेते हैं। थर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या है, y = tan θ है। कर्व मैंने यहाँ पे बना दिया है। कर्व कैसा है ये देखिए जरा, 0 से π/2, 0 से π/2 इंक्रीजिंग फंक्शन है, फिर π/2 से पाई, π/2 से पाई भी इंक्रीजिंग है, वैल्यू बढ़ रही है, पाई से 3π, 3π/2 कर्व इंक्रीजिंग है। ठीक है, तो ये कंटिन्यू इंक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक है, आइए वैल्यूज देख लेते हैं। वैल्यूज देखने के लिए यहां पर इसको जूम करते हैं। जूम कर दिया, इसको जूम किया तो ये इतना पोर्शन आ गया, 0 से π/2 का इतना पोर्शन आ गया जो मैंने वहां पे आपको लिखा है। तो tan of 0 क्या होगा, tan of 0 पे 0 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर 45 डिग्री, उसके बाद 30 डिग्री पे 1/√3, 45 डिग्री पे 1, 60 डिग्री पे √3, 90 डिग्री पे इंफिनिटी। इसकी वैल्यूज के दो तरीके हैं, या तो आप यहां पर इन दोनों का रेशियो ले लीजिए, क्योंकि tan θ मैंने आपको बताया इससे पहले लेक्चर में, tan θ होता है sin बाई कॉस का। तो जब आप 0/1 करेंगे तो 0 हो जाएगा। 1/2 को जब आप डिवाइड करेंगे √3/2 से तो 1/√3 आ जाएगा। तो जब आप sin θ को cos θ से डिवाइड करेंगे तो आपको ये वैल्यूज मिल जाएंगी। लेकिन मैं ये नहीं चाहता कि आपको वैल्यू क्वेश्चन में चाहिए tan की और आप साइन की कॉस की निकाल के वहां डिवाइड कर रहे हैं। मैं चाहता हूं कि आपको वैल्यूज डायरेक्ट याद हो। कैसे याद हो कि tan 0 पे 0 होता है, ग्राउंड पे होता है, tan 0 पे 0 होगा। और उसके बाद 3 इसमें स्टेप्स और हैं बीच के, 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री। तो इसमें से जो 45 डिग्री है, tan of 45 का मतलब ये हो गया, tan θ क्या होता है, tan θ होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और 45 डिग्री पर बेस और परपेंडिकुलर दोनों बराबर हो जाते हैं। देखिए मैं आपको समझाता हूं, थोड़ा से यहां पे समझाता हूं। tan of θ होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो जब ये θ 45 डिग्री का होता है, tan of 45 डिग्री, तो परपेंडिकुलर और बेस दोनों बराबर हो जाते हैं। तो दोनों बराबर होते हैं तो कट जाते हैं, कटने के बाद वैल्यू आ जाती है 1, कैंसिल होने के बाद उनकी वैल्यू आ जाती है 1। तो 45 डिग्री वो एंगल है, 45 डिग्री वो एंगल है जहां पर ट्राइंगल के बेस और परपेंडिकुलर बराबर हो जाते हैं। और जब बेस और परपेंडिकुलर बराबर हो जाएगा तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर वो कैंसिल कर देगा और आंसर आ जाएगा 1। तो ये एक याद करने का तरीका है कि 45 डिग्री जो है वो थोड़ा डिफरेंट है। जैसे यहां पर 45 था तो यहां पर 45 क्या था, साइन और कॉस में 45 पे दोनों शेक हैंड कर रहे थे। शेक हैंड कर रहे थे मतलब साइन नीचे से ऊपर जा रहा था, कॉस ऊपर से नीचे आ रहा था, दोनों मिल रहे थे 45 पे, और दोनों की वैल्यू सेम हो रही थी, 1/√2 हो रही थी। tan 45 पे क्या होगा, tan 45 पे बेस और परपेंडिकुलर शेक हैंड करेंगे। मेरी बात को, मेरे स्टेटमेंट को याद रखिएगा, वैल्यू याद करने के लिए। क्या स्टेटमेंट है मेरा कि tan 45 पर परपेंडिकुलर और बेस एक दूसरे को शेक हैंड करेंगे, और जब एक दूसरे को शेक हैंड करेंगे मींस दोनों बराबर हैं, और जब दोनों बराबर हैं तो कैंसिल हो जाएंगे, वैल्यू 1 हो जाएगी। तो 45 डिग्री इस तरह, यहां पर 10 में 45 डिग्री का मतलब हो गया कि परपेंडिकुलर और बेस बराबर होगा और वैल्यू। तो 10 की वैल्यूज को कैसे याद करना है, जैसे मैं आपको बता रहा हूं, हो सकता है थोड़ा आसानी हो जाए आपको। tan 0 पे 0 होगा और tan 90 पे इंफिनिटी होगा। ठीक है, tan 90 पे देखिए इंफिनिटी को जा रहा है, यहां पे भी इंफिनिटी को जा रहा है। तो याद करने का तरीका क्या है, tan 0 पे 0, tan 90 पे इंफिनिटी, tan 45 पे 1। 45 कौन सी पोजीशन है, जहां पर ये दोनों शेक हैंड करेंगे, बेस और परपेंडिकुलर बराबर हो जाएंगे, तो tan 45 पे हो गया 1। अब यहां पर दो वैल्यूज और बच रही हैं, एक बच रही है 30 डिग्री और एक बच रही है 60 डिग्री। तो 30 डिग्री पे वैल्यू हो जाएगी 1/√3 और 60 डिग्री पे वैल्यू हो जाएगी √3। ठीक है, तो इन दोनों में अगर किसी को कंफ्यूजन हो कि 30 डिग्री पे और 60 डिग्री पे, तो छोटे पे छोटा और बड़े पे बड़ा।
10 ऑफ 30, क्योंकि इंक्रीजिंग फंक्शन है, इंक्रीजिंग फंक्शन है ना, मैंने आपको बताया। तो जब थीटा कम होगा तो वैल्यू कम होगी, और जो थीटा ज्यादा होगा तो ज्यादा होगा। तो थीटा 30 डिग्री और 60 डिग्री में कम कौन है? 30 डिग्री कम है, तो 30 डिग्री पे वैल्यू कम होगी, 1/√3 होगी। और ज्यादा कौन है? 60 डिग्री ज्यादा है, तो 10 ऑफ 60 डिग्री √3 हो जाएगा। तो आपको याद करने का तरीका 10 0 पे 0, 10 0 पे 0, 10 90 पे इंफिनिटी, 10 30 डिग्री पे 1/√3 और 10 60 डिग्री पे 1/√3। चलिए ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी। अब यहाँ पे थोड़ा सा साइन रह गया, इसका कॉस का भी साइन रह गया है, कहाँ पे पॉजिटिव होगा कहाँ पे निगेटिव होगा, और 10 का भी साइन रह गया है कि कहाँ पे ये पॉजिटिव होगा कहाँ पे निगेटिव होगा। आइए देख लेते हैं, फटाफट साइन लगा देते हैं। कॉस 0 से 90 डिग्री में फर्स्ट क्वाड्रेंट में कैसा है? पॉजिटिव, तो पॉजिटिव कर दीजिए। 90 से 180, π/2 से पाई, निगेटिव, निगेटिव कर दीजिए। उसके बाद पाई से 3π/2, 180 से 270, 180 से 270 कैसा है? निगेटिव है, निगेटिव कर दीजिए। फिर 270 से 360 कैसा है? पॉजिटिव है, पॉजिटिव कर दीजिए। रिजल्ट क्या निकला? कॉस फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, सेकंड में और थर्ड में निगेटिव होता है। आइए 10 के साथ भी देख लेते हैं वैसे ही। 10 0 से π/2 कैसा है? पॉजिटिव। उसके बाद π/2 से पाई नीचे चला गया, एक्स एक्सिस के नीचे चला गया, एक्स एक्सिस नीचे चला गया मींस निगेटिव। पाई से 3π/2 एक्स एक्सिस के ऊपर मींस पॉजिटिव। ठीक है। उसके बाद 3π/2 से 2π, 270 से 360, एक्स एक्सिस के कहां है? नीचे है, एक्स एक्सिस के नीचे है मींस निगेटिव। तो 10 कहां कहां पे पॉजिटिव और कहां कहां पे निगेटिव होता है? 10 फर्स्ट क्वाड्रेंट में और थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, और बाकी सेकंड में और फोर्थ में निगेटिव होता है। तो ये जो पॉजिटिव निगेटिव हम करते हैं, ये कहां से डिसाइड होता है? ये डिसाइड होता है उसके कर्व से, कि उसके कर्व से पता लगता है कि कौन कहां पर पॉजिटिव होगा और कौन कहां पर निगेटिव होगा। अभी मैं इन सारी चीजों को समराइज कर दूंगा। आइए अब इनके जो 3 फंक्शंस और बचे हुए हैं ट्रिग्नोमेट्री के, कौन कौन बचा हुआ है? साइन का रेसिप्रोकल, कॉस का रेसिप्रोकल और टेन का रेसिप्रोकल। तो इनकी वैल्यूज लिख लेते हैं और फिर कर्व भी बना देंगे। वैल्यूज करिए, रेसिप्रोकल करिए। 0 का रेसिप्रोकल क्या होगा? 0 का रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/0, और 1/0 क्या होता है? डिनोमिनेटर पे 0 का मतलब इंफिनिटी, तो ये वैल्यू हो गई इंफिनिटी। कॉसेक 0 डिग्री इंफिनिटी हो गया, क्योंकि 0 का रेसिप्रोकल इंफिनिटी होता है। फिर दूसरी कॉसेक 30 डिग्री, 1/2 का रेसिप्रोकल 2। कॉसेक 45 डिग्री, कॉसेक 45 डिग्री 1/√2 का रेसिप्रोकल √2। फिर 60 डिग्री 2/√3 और 1 का रेसिप्रोकल 1। ऐसे ही सेक में देख लीजिए, 1 का रेसिप्रोकल 1, सेक ऑफ 0 डिग्री, सेक ऑफ 30 डिग्री 2/√3 √2 2, और 0 का रेसिप्रोकल, 0 का रेसिप्रोकल इंफिनिटी। 0 का रेसिप्रोकल कॉट में इंफिनिटी, 1/√3 का रेसिप्रोकल √3, 1 का रेसिप्रोकल 1, √3 का रेसिप्रोकल 1/√3 और इंफिनिटी का रेसिप्रोकल 0। अब ये जो 3 फंक्शन और हैं मैंने जिनकी वैल्यूज यहां पर लिखी है, आपको इनकी वैल्यूज याद करने की जरूरत नहीं है। आप जो है इनके मेन फंक्शन की वैल्यू याद करिए, और जब इसकी वैल्यू पुट करनी हो, फॉर एग्जाम्पल आपको कॉट पुट करना है, कॉट ऑफ 30 डिग्री, तो कॉट ऑफ 30 डिग्री की वैल्यू याद करने की जरूरत नहीं है आपको। आप याद करिए 10 ऑफ 30 डिग्री। 10 ऑफ 30 डिग्री कितना होता है? 1/√3, 1/√3 का रेसिप्रोकल √3। तो देखिए कॉट ऑफ 30 डिग्री √3 हो गया। तो ये जो वैल्यूज मैंने लिखी हैं, ये कॉसेक, सेक, कॉट, ये वैल्यूज आपको याद करने की जरूरत नहीं है। आपको जो मैंने 3 वैल्यू बताई है, कौन कौन सी? एक पहाड़ पे चढ़ने वाली साइन थीटा, एक पहाड़ से उतरने वाली कॉस थीटा, और एक ये टेन थीटा। ठीक है, इन तीनों की वैल्यूज याद कर लीजिएगा आप। बाकी इनकी वैल्यूज याद ना करिएगा, ना कॉसेक की, ना सेक की, ना कॉट की। इनके मेन फंक्शन की वैल्यू निकाल के हाथ के हाथ वहीं रेसिप्रोकल कर दीजिएगा। तो इससे जो आपको याद करने की चीज़ है वो समराइज हो जाएगी, कम हो जाएगी, नहीं तो कंफ्यूजन रहेगा। तो बाकी 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कौन कौन से और बचे हुए हैं?
y इक्वल टू कॉसेक थीटा, y इक्वल टू सेक थीटा, y इक्वल टू कॉट थीटा। वैल्यूज आपको यहां से कर्व से याद करने की जरूरत नहीं है, मैं ऑलरेडी मना कर चुका हूं। आप इसकी वैल्यूज कैसे निकालेंगे, साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा निकालेंगे, उसके बाद उसका रेसिप्रोकल कर देंगे। वैल्यूज वहां मैंने आपको बता दिया रेसिप्रोकल करके। फिर ये कर्व मैंने क्यों बनाया यहाँ पे, ये कर्व मैंने इसलिए बनाया आपको कि आप ये देख लीजिए कि ये किस किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है और कहाँ कहाँ पे निगेटिव है। तो पहले बात कर लेते हैं कॉसेक थीटा की। कॉसेक थीटा 0 से π/2 कहाँ है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव है। फिर उसके बाद π/2 से पाई, पॉजिटिव। पाई से 3π/2, पाई से 3π/2 कर्व कहाँ है, नीचे आ गया, देखिए नीचे आ गया, नीचे आ गया मीन्स निगेटिव। फिर 3π/2 से 2π, अभी भी निगेटिव। तो कॉसेक थीटा जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, इसके बाद दोनों में, थर्ड और फोर्थ में निगेटिव होता है। सेक थीटा देखिए 0 से π/2, 0 से π/2 में कहाँ है, ऊपर है, पॉजिटिव। π/2 से पाई कहाँ गया, एक्स एक्सिस से नीचे आ गया, निगेटिव। फिर पाई से 3π/2 नीचे है, निगेटिव। उसके बाद 3π/2 से 2π कहाँ चला गया, ऊपर चला गया, ये वैल्यू 1 है, ठीक है, ऊपर चला गया, और ये वैल्यू -1 है, तो 1 से ऊपर है, ये कर्व 1 से ऊपर है, तो कैसा हो गया, पॉजिटिव। सेक थीटा कहाँ कहाँ पॉजिटिव है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में। ऐसे ही कॉट थीटा ले लीजिए। कॉट थीटा कैसा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में 0 से π/2 में, एक्स एक्सिस से ऊपर है, पॉजिटिव। सेकेंड क्वाड्रेंट में एक्स एक्सिस से नीचे है, नीचे है तो निगेटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में देखिए पाई से 3π/2 कहाँ है, ऊपर है, ऊपर है तो पॉजिटिव। और 3π/2 से 2π कहाँ है, नीचे है तो निगेटिव। तो कॉट थीटा जो है कहाँ पॉजिटिव है, फर्स्ट में और थर्ड में पॉजिटिव है, सेकंड में और फोर्थ में निगेटिव है। तो अब आपको ये बार बार ये कर्व बना के याद करने की जरूरत नहीं है, मैं आपको ट्रिक बता दूंगा, वो ट्रिक देखिए, आपको सिर्फ वहीं से याद करने की जरूरत है। लेकिन उस ट्रिक बताने से पहले ये जानना जरूरी था कि ये जो पॉजिटिव निगेटिव सर कर रहे हैं ये कहाँ। तो आपको फाइनली क्या कंक्लूजन दे रहा हूं, कंक्लूजन ये है मेरा इस पूरे लेक्चर का, ऑल स्टूडेंट टेकिंग कॉफी, ऑल स्टूडेंट टेकिंग कॉफी, ऑल फर्स्ट क्वाड्रेंट, स्टूडेंट सेकेंड, टेकिंग थर्ड, कॉफी 4, इसमें सारे पॉजिटिव होंगे, इसमें साइन और कॉसेक पॉजिटिव होंगे, इसके अलावा बाकी बचे हुए 4 निगेटिव होंगे। इसमें टेन और कॉट पॉजिटिव होंगे, टेकिंग से मतलब टी आ रहा है, 10 और कॉट पॉजिटिव होंगे, बाकी 4 निगेटिव होंगे। कॉफी सी कॉस से आ रहा है, कॉस थीटा और इसका रेसिप्रोकल फंक्शन सेक थीटा पॉजिटिव होगा, बाकी 4 निगेटिव होंगे। तो ये आपको याद रखना है, कर्व याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि जो साइन हम लोग ले रहे हैं कि यहाँ पे सिर्फ ये दोनों पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे निगेटिव होंगे, यहाँ पे सिर्फ ये दोनों पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे निगेटिव होंगे, यहाँ पे